नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। फिलहाल हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर काफ़ी संख्या में संजय कैंप चाणक्यपुरी से लोग आए हुए हैं। इनकी यही मांग है कि दिल्ली में जहां सरकारें वादे करती हैं फ्री बिजली पानी की, वहीं उसी चीज़ से, उसी मूलभूत चीज़ों के लिए ये तरस रहा है। ये लोगों से बातचीत करते हैं, क्या समस्याएँ हैं, किस लिए यहाँ पर उमड़े हैं। आंटी, आप यहाँ पर आई हुई है, तमाम यहाँ पर पोस्टर बैनर ली हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जवाब दो, ना बिजली लगी ना पानी की लाइनें लगी। अरे भैया, ना बिजली लगी ना पानी की लाइनें लगी। कुछ नहीं लगी, पानी अंधेरा में सर रही हो। जिसके पैसे है उसके बिजली है, जिसके पैसे नहीं है तो गरीब अंधेरा में मरो। बच्चे से बत्ती भी नहीं मिलता है। मजदूरी आदमी है, 4 दिन कमाता है तो 1 दिन बैठते हैं। क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। मजदूर नाम करता है कि मजदूरी 4-5 बच्चा लेकर आता है। लाइट का पटू दे रहे, लाइट हम इसका कौन देगा, गरीब का कौन चाहता है भैया। तो आप कभी शिकायत दर्ज कराएं जो आपके क्षेत्र के सब विधायक हैं, तो क्या 5 महीना से शिकायत हो रहा है, कोई नहीं सुनता है, कोई सरकार का सुनवा नहीं है। क्या कह रही हैं, छुट्टी नहीं है, क्या कह रही हैं जब आप शिकायत करने जाती हैं तो क्या कहते हैं। कुछ नहीं सुनता, नहीं सुनता। तो पैसा रहेगा तभी तो सुनेगा। पैसा पैसे फेंको, तमाशा देखो, पैसे लाओ तब बिजली आएगा। नहीं है पैसा मांगते हैं बिजली का, पैसा कैसे? कितना? अच्छा, मीटर से लेकर 20,000 लग रहा है। मजदूर नाम करता है कि मजदूरी 4-5 बच्चा लेकर आता है। सीमेंट का बोरा 50 किलो उठाता, ऊपर में करता, पूरी चढ़ाने वाला हो, करने वाला हो, बिजली का बिल भरेगा, मीटर लगाएगा वो। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि दिल्ली में बिजली पानी फ्री है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सामने आना झूठ बोलते हैं। सामने खड़ा करो केजरीवाल को। बिजली फ्री रहता ना, मीडिया वाला का साथ अंदर में घुस का फोटो भी लिया, अनहार का फोटो लिया, किया जिक्की में गया, मीडिया वाला को ले लिया, और अंदर में घुस का फोटो लिया, अनहार खूब और सबका फोटो भी लिया। इंसाफ नहीं, कोई इंसाफ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप लोग टीवी में जाकर देखना, सबका घर, सबका बच्चा रोते रहता है। कोई बच्चा स्कूल से भी आता है ना, चूहा काट लेते हैं, हाथी काट लेते हैं, बच्चे हैं, नहीं पढ़ा होगा, नहीं खा होगा तो वो मोटे सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि दिल्ली की जनता काफी खुश है, घर घर में पानी पहुँच। सरकार बनने के लिए सब ना आता तब ना, सामने नहीं आता है ना, सामने आएगा तब तो पब्लिक बोलेगा ना। अच्छा, आप कह रही हैं पैसे की मांग की जाती है 20,000 से 20,000 रुपया। तो कौन मांगता है पैसे आपसे? जमा करो, 5,000 का तार आएगा, 15,000 रुपया जमा करो। और जिसका दूर में है ना उसका बहुत पैसा लगता है, 30,000 25,000 उसका लगता है, जिसका दूर में झुग्गी है। अच्छा, हाँ। और गरीब हम कहाँ से दूं? तो अभी कैसे आप लोगों का जीवन यापन हो रहा है? क्योंकि ऐसा है, दिन में तो है ना थोड़ी जल्दा रहता, दिन में काट लेती हूँ, रात में है ना खाना बनाने का टाइम में बच्चा वो करते रहता, रोते रहता है, खाना बनाओ, आदमी थकता आता है, बुखार लगता है, हॉस्पिटल भी जाते हैं, वहाँ दवा भी नहीं मिलता, बाहर का लिख देता है दवा, समझे? क्या बोलेंगे जिद्दी झपड़ी का? कोई फर्क नहीं है, सरकार का कोई फर्क नहीं है। अच्छा, सरकार चुतिया, कोई फर्क नहीं है। बैठो यहाँ पे, आराम से बैठो सारे लोग। आप नजर पर करना यहाँ पर संजय गांधी बाकी आए, सबका ये कहना है कि बिजली पानी की मांग वहाँ पर बिजली पानी की सुविधाएं थी, 3 महीने पहले वहाँ बिजली काट दी गई है और वहाँ के लोग छोटे बच्चों का जो है भविष्य अंधकार के अंदर चला गया है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ लोग दुखी हो रहे हैं, जब बिजली नहीं आ रही तो पानी की समस्या वहाँ पर बनी हुई है। तो लगातार उस चीज़ को जो है ना आवाज़ ये लगातार उठा रहे हैं, उनको जो है 10,000 रुपये, 9,970 रुपये मीटर के नाम से जमा करवाए जा रहे हैं। 1,800 रुपये का तार लाना पड़ रहा है, 200, 500, 700 रुपये रिश्वत के पड़ रहे हैं, और जो ना जान का खतरा मोल लिया जा रहा है वो अलग है कि वो तार बगैर खंभों ऐसे खींच खींच के ले जाए जा रहे हैं।
और वहाँ एक छोटा स्कूल था प्राइमरी, वो भी बंद कर दिया गया है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसा निकम्मा विधायक वहाँ से चुना है जिसने इसका सवा सत्यानाश कर दिया पूरी विधानसभा का। महिलाओं को गालियाँ देता है, महिलाएं वहाँ बात करने की उनको कह रहा है गहने बेचो, जेवर बेचो, मंगलसूत्र बेचो, और वो नहीं है गलत काम करो, पर जो है ना मीटर के पैसे तो देने पड़ेंगे, कहीं से भी लाओ पैसे। दिल्ली के जो राज्य सरकार है, केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, जनता काफ़ी खुश है। वो तो सही कह रहे, बात तो सही है, बिजली फ्री है। कहाँ से आप कह रहे हैं सही है, लेकिन आप ही आए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं कि यहाँ बिजली पानी की समस्या है। वहाँ जो मीटर का जो सिस्टम जो नया बन के आया है, यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर ने काम किया है, बीजेपी और आम आदमी ने, एक नागनाथ एक सांपनाथ, दोनों के मेंबर एनडीएमसी के अंदर, और यहाँ खा के ताज होटल की थाली, और दोनों ने बजा के ताली, और 10,000 रुपये का जो बिल पर मीटर जो है ना इनके सर के ऊपर चेप दिया, 10,000 तार वाले के। और जो बिजली के जो मीटर जो कंपनी जो ठेकेदार लगा रहा है वो भी इन्हीं जो यहाँ मेंबर बने बैठे हैं, उन्हीं के किसी का उसमें शेयर है उस कंपनी के अंदर जिसके मीटर लगाए जा रहे हैं, और इन लोगों के ऊपर वो मीटर थोपे जा रहे हैं, और बंदर बांट उस पैसे की जो है एनडीएमसी के अंदर की जा रही है। तो आप कह रहे हैं 2 महीने 3 महीने पहले बिजली कटी है, तो पहले बिजली का मीटर लगा हुआ था? पहले दिल्ली के अंदर झुग्गी के अंदर कोई मीटर नहीं था। अच्छा। जहाँ मीटर लगे वहाँ सब फ्री में मीटर लगे। मैं खुद विधायक था, मैंने वहाँ मीटर लगवाए हैं। अब जो है अब वो इनके ऊपर थोप दिया सारा मामला। आज जो कोठी के अंदर भी मीटर लगाया जाता तो उसका 3,000 रुपये के अंदर अंदर मीटर लग जाता, 3,000 रुपये तक खर्च आता है। तो यहाँ पर टेम्परेरी मीटर 10,000 में क्यों लगाया जा रहा है? और मीटर फिर लगा रहे तो अगले की दीवार पर मीटर लगाते हैं, 2 किलोमीटर दूर मीटर लगा देते हैं, वहाँ से तार ले जाओ अपना। और बरार स्केर और किरवी प्लेस झुग्गी, उसमें तो बिजली है ही नहीं, उसमें तो बिजली ही नहीं लगाने दे रहे। उनकी झुग्गी के लिए देना रहे पर्चा जरा। ये पैसे बरार स्केर की झुग्गी के लिए 2 करोड़ रुपए और किरवी प्लेस की झुग्गी के लिए 4 करोड़ रुपए विधायक फंड से मैंने दिया था, और 6 करोड़ 35 लाख रुपए जो है ना पानी की लाइफ लगाने के लिए। पैसे को हजम करके गबन करके पैसे का पता ही नहीं चल रहा, खा गए पैसे को। मंदिर का पैसा खा रहे हैं, राशन खा रहे हैं गरीबों का, मतलब जो है SC ST का आदमी चला जाता है उसको मार पिटाई करते हैं, उसको जाति सुबत बोर के मार पीट के भगा रहे हैं। गुंडे, बदमाश, चोर, मर्डर किए हुए लोग दिल्ली कैंट के अंदर अगल बगल बैठे हुए हैं। चाहे वो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, उनने भी ऐसा गैंग बना रखा है, आम आदमी ने भी ऐसा गैंग बना रखा है। और गरीब आदमी 2 वकीलों के बीच में पीसा जा रहा है। एक फर्जी वकील जो है ना आम आदमी पार्टी का विधायक है, और एक वकील है जो वो बीजेपी के वकील यहाँ सांसद है, और दोनों के बीच में जैसे चक्की गेहूं को पीसती है ऐसे गरीब आदमी को पीसने में लगे हुए हैं। और ये कह रहे हैं अब हम तो जो बात करने का, हम तो सलाह देने का भी पैसा लेते हैं। हम तो एक लेटर लिखते हैं ना, उसका भी हम पैसा लिखते हैं। तो हम आधार कार्ड, वोटर कार्ड का लेटर क्यों लिखें? हमारे पास इतना टाइम थोड़ा है। अब तुम्हारी बात सुनेंगे, हम किसी को सलाह देंगे? हम तो सलाह के एडवाइस के ही पैसे लेंगे। तो यहाँ लूट मच रही है, और जो ना ये बेचारे सब जगह धक्के खा के जा के, और लाट मुझे आके इन्होंने बोला भाई हमारी जो ना लड़ाई लड़ो। आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ, और मैं आखिरी सांस तक इनके साथ खड़ा रहूँ। जैसा कि आपने बताया, आप कह रहे हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की मिली भगत के कारण ये वंचित हैं बिजली और पानी जैसे मूलभूत। बिल्कुल एनडीएमसी के अंदर 13 मेंबर बनते हैं, एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी, 2 भारत सरकार अफसर डिटेल करती है, 2 दिल्ली सरकार अफसर डिटेल करती है, 4 आदमी नॉमिनेट भारत सरकार ने कर रखे हैं, और 2 आदमी नॉमिनेट जो इलेक्टेड हुए हैं, नई दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली कैंट का विधायक। 13 आदमी की बॉडी है, और यहाँ की सांसद उस बॉडी के अंदर है। जब ऐसा जब गरीबों का शोषण करने की जब बात आती है, तो ताज होटल से मंगवा के काउंसिल में थाली, और खा के थाली, और जो पूछ के हाथ, और बजा के ताली, और पास कर दिया। आपने आम आदमी पार्टी भाजपा की बात की। भाजपा भी गुजरात में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में MCD का चुनाव आने वाला है, 4 तारीख को वोटिंग है। आम आदमी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों ही पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है और कहती हैं गुजरात में अगर जाती हैं तो आम आदमी पार्टी करिए, दिल्ली में आके हमारा काम देखो, जनता काफ़ी खुश है। भाजपा की बात करें, भाजपा करिए फिर से MCD में हमको वोट दीजिए, MCD में हमने अच्छा काम किया। लेकिन आप दोनों ही पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अभी जितने भी यहाँ पर गरीब लोग हैं ये वंचित हैं मूलभूत सुविधाओं से। 75,000 आदमी, ये तो एक ही कैंप है। किरवी प्लेस और बरार स्केर, उन दोनों झुग्गी क्लस्टर में भी बिजली नहीं है। 25-30 हज़ार का क्लस्टर किरवी प्लेस है, और 15-20 हज़ार का क्लस्टर बरार स्केर है, और 25 से 30 हज़ार का क्लस्टर संजय कैंप की झुग्गी का है। ये आपके सामने जो सामने दिख रहा है,
उसको कहने की आवश्यकता नहीं। आप वहाँ विजिट करिए, वहाँ लोगों से पूछिए किस तरीके से लोग त्राईमान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिस विधानसभा में रह रहा है, राष्ट्रपति जिस विधानसभा में रह रहा है, उस विधानसभा का ये हाल है, तो बाकी दिल्ली का क्या होगा। न्यूज़ समाचार पत्र तो दिखाते नहीं है, बताते नहीं है हो क्या रहा है। केजरीवाल कहते हैं कि इंटरनेशनल अखबारों में हमारा नाम छप रहा है, हमने दिल्ली को बदल दिया है, दिल्ली चमक गई, इंटरनेशनल मॉडल पे काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी में जो अच्छे लोग थे वो सब चले गए हैं। अब चापलूस, चाटुखोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और जो करेक्टर लेस लोग हैं, चापलूस हैं, वो लोग अब अगल बगल बैठे हैं और वो ऐसे ही लोगों का शोषण करवाते रहेंगे। टिकटों का बेचने का काम है, खरीदने का काम है। 2 दिन बाद अभी देखना ओपन हो जाएगा, उस टिकट पर इतनी बोली लगी, उस टिकट पर उतनी बोली लगी, यही चल रहा है। आम आदमी पार्टी यही कह के आई कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ तो आम आदमी परेशान दिख रहे हैं। ये तो आम आदमी परेशान दिख रहा है। यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये तो खास आदमी को भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री भी वहीं रह रहा है, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दे दिया है, वो दिख रहा है सबको। आम आदमी से राजनीति के जो दल्ले हैं, जो राजनीति में जो लोग, उनको कोई मतलब नहीं है। उन लोग गली गली ठेकेदार पकड़ रखे हैं। मैं तो इन लोगों को भी कहता हूँ, जब चुनाव था, जब एक बोतल एक साड़ी लेके वोट डाल आए, लो जी भर दो ढोल, अब भुगतो। अब एक मीटर ही 20,000 में पड़ रहा है, तो सारा ब्याज समेत वसूल रहे कि नहीं वसूल रहे, और वो पैसा घुमा फिरा के बैठ के बांट रहे। मीटर कंपनी बिजली लगाने का जो मीटर लग रहा है ना, वो इन्हीं की कंपनी के मीटर लग रहे हैं। उसकी जांच करिए, उसको भी दिखाइए अब वो कैसे शोषण हो रहा है। 300 रुपये का मीटर कैसे 10,000 में बेचा जा रहा है। क्या आपने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री को, राज्य सरकार को, क्या कुछ उनको दिखाई देगा, क्या कुछ बदलाव होगा? ये जो झुग्गियों के लोग तरस रहे हैं बिजली पानी के लिए, तो क्या उनकी आंखें खुलेंगी? आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये तो आंखें खोलने के लिए, जो गूंगी बहरी सरकार है, उनकी आंख खोलने के लिए तो हम आए हैं। अब हम यहाँ चेयरमैन को भी ज्ञापन देंगे, और हमने पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब जगह चिट्ठी भेज दी है। ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। 2 तारीख को भी आंदोलन हुआ था, अक्टूबर को, उससे पहले भी आंदोलन हुआ था। लगातार हम अपनी आवाज़ को। तो आपने इतने आंदोलन के क्या आश्वासन आया केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से? कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन आया, आश्वासन तो जब सरकारों को झुकाना पड़ता है। किसानों ने किस तरीके से सरकार को झुका दिया ना, सरकार को झुकना पड़ा। इसी तरीके से जो ना, इनको भी बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। सब लोग जाके बात रखेंगे। अभी क्या जा रहा है, बीच में इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जो है ना फ्री की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा मीटिंग भी की गई थी, फिर इनकी तरफ से आवाज़ आई कि हम 600 रुपये में कर रहे हैं, तो वो 600 रुपये का भी फिर नहीं हो पाया, तो आज फिर हम दोबारा आए। हम किरवी प्लेस के झुग्गियों में, संजय कैंप के झुग्गियों में भी गए थे। वहाँ लोगों का ये भी कहना है कि नियमित लोग आते हैं या एमसीडी के या अन्य सरकारी अफसर आते हैं, हमको झुग्गियाँ हटाने की बात करते हैं, कहते हैं कि ये गैर कानूनी झुग्गियाँ हैं। नहीं, वो एमसीडी के कोई आदि इतने बड़ा क्लस्टर को नहीं उठा सकते। 40-50 साल से जो ना बसा हुआ क्लस्टर है, वो तो समय समय पर वोट के चक्कर में डराने के नाम पे यही लोग भेज देते हैं, और जो है ना वो लोग पर्चे बांट देते हैं। कभी वही लोग आके ये भी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान भी मिलेगा। जब चुनाव आता तो यही बोलते हैं ना, आपको यही मकान मिलेगा, और उसके बाद में फिर वही नोटिस भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं चलती रही। कहता है सर, ये अनथोराइज जगह जब अंग्रेज आज़ाद करके गया था, क्या प्रधानमंत्री के लिखित में गया था जो तुम्हारा ही जमीन है भारत के? मुख्यमंत्री के लिख के गया था जो तुम्हारा ही भारत के है? क्या भारत के बासिंदा गरीब आदमी जहाँ जगह मिलेगा सरकार के, वहाँ नहीं घर बना के रह सकता है? जिसको बसने की जगह नहीं, वहाँ नहीं रह सकता है। अनथोराइज जगह तो बता देते हैं, क्या लिखित में दे दिए? वो तो आते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। हम गरीब मजदूर आदमी सरकार बनाते हैं उनको, और सरकार भी हम लोग गिराएंगे, सरकार भी हम लोग गिराएंगे। अभी चुनाव है एमसीडी के, क्या एमसीडी के आते हैं, नेता आते हैं कि हमको? हमारे क्षेत्र में एमसीडी के चुनाव नहीं होता है सर। हमारे जब राज्य सरकार के चुनाव होते हैं या किसी प्रकार के चुनाव होते हैं, तो वोट मांगने आते हैं ना? हाँ, वोट मांगने आते हैं। कि शराब बंटते हैं, दारू बंटते हैं, कपड़े बांटते हैं। शराब दारू लेने वाला पार्टी दारू शराब लिया होगा और लेता है। हमने कोई नेता से आज तक कहा दे 10 रुपया दिया होगा इलेक्शन के लिए, तू ले ले, उसको सामने हम उन मोच छिला लेंगे, और नहीं तो हम कहेगा हमारा टांग से निकल जाओ। हम वो बंदा है, हम मेहनत करते हैं किसी पार्टी के साथ में, लेकिन हम 1 रुपया नहीं खाने के लिए। हम घर से खर्चा जहाँ कर दिया है विधायक के सामने। अभी कैसे जीवन यापन चल रहा है आपका? कैसे जीवन यापन चल रहा है? पानी जीवन चल रहा है, वही चल रहा है जो डेली कमाते हैं। डेली कमा के लाएगा तो बाल बच्चा पलेगा, ना तो नहीं चलेगा। पानी की सुविधाएं नहीं है घर में, भोजन कैसे, चूल्हा कैसे जलता है? पानी कहाँ से लाते हैं? पानी टैंकर से मंगवाते हैं, टैंकर से पानी पीते हैं। टैंकर वाला देता है पानी, टैंकर से मंगाया जाता है, टैंकर से पानी भरते हैं। वो दिन भर में 1-2 टैंकर आता है, 2 जगह लगता है। कोनो दिन रात को आता है, कोनो दिन शाम को आ जाता है, कोनो दिन नहीं आता है। ऐसा टैंकरों वाला है ना, हरम पानी करता है पानी के लिए।
दिन रात हो जाता पानी के तो लिए। बहुत जरूरी चीज है, अब प्यास पानी मिटाने के लिए, खाना पानी बनाने के है लिए, तो कपड़े सब कुछ है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो कैसे काम चलता है जब टैंकर वाला नहीं आता? बैठी रहती हूँ, आसरा देखती रहती हूँ, अब आए पानी भरेंगे। जाता हूँ वहाँ टैंकर लंग, अब आएगा तब आएगा, जब आएगा तब भर कर ले जाता हूँ, तब खाना बनाता हूँ। ये संजय का तो दुखित बहुत है, बहुत आदमी ने दुखित होकर बैठा हुआ है। कहते हैं हाँ, बहुत दुखित है। क्या चमका दिए वो केजरीवाल, वो अन्ना जी के, अन्ना हजारे के लेकर के वो निकल गए आम पार्टी में, न तो मुख्यमंत्री लायक नहीं है केजरीवाल। हाँ वो तो कहते हैं दिल्ली चमका दिया। कतियान जो बना है ना एमएलए, वो 5 करोड़ रुपया घूस दे करके बना है। ये सुरेंद्र सिंह कमांडो थे, हर बार जब 2 बजे रात में 3 बजे रात में फोन करते थे, आते थे, दौड़ लाते थे, घूस दे करके तब टिकट ले लिया है। वो झूठ बोलता है, वो कील है, झूठ बोल के पैसा कमाया हुआ है कतियान, वो खाली बटोरने के चक्कर में लगा दिया। और दोनों पार्टी मिल करके गरीब क्या कह रहे हैं? वो अपना मम्मी को नहीं देखता है तो दूसरी को क्या देखेगा केजरीवाल? कल्याण नहीं देखता है। अरे कल्याण कौन है? कल्याण वही जो बोलने नहीं आता है तो कहने नहीं पड़ेगा, मूर्ख आदमी है गुरु ना भाई। वही तो आप जब जाते हैं अपने विधायक कत्यान के पास तो क्या आश्वासन देते हैं? वीरेंद्र सिंह भगा देते हैं। भगा देते हैं? हाँ, जाओ भागो भागो भागो, पुलिस बुला लेता है। क्या? पुलिस के बुला लेते हैं, 100 नंबर फोन कर देता है। मेरा सन 2014 में एक्सीडेंट हुआ। हमारा आदमी ठीक का है। खुद ये पैर रोड पर रही है, पेट पर रही है। आज मैं घूम रहा हूँ सुरेंद्र सिंह की मेहरबानी से, उन्हें ठीक करवाया मेरा पैर। आप देख सकते हैं संजय गांधी कैंप से तमाम लोग आए हैं। पूर्व विधायक सुरेंद्र जी भी इनका नेतृत्व कर रहे हैं। इनकी यही मांग है कि भारत की राजधानी दिल्ली, जिसमें विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाते हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, राज्य सरकार की आम आदमी पार्टी फ्री बिजली, फ्री पानी की बातें करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हमारे पीछे जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं संजय गांधी कैंप से, उनका यही कहना है कि वो पानी जैसी मूलभूत चीज़, बिजली जैसी मूलभूत चीज़ के लिए तरस रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं दिव्यांशु, खबरदार।